गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavan Ram Jaya Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam Jaya Gauranika 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 Ya Gauranika Jaya Jaya Prabhupada 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 Hey, Kai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. हरि नाम संकीर्तन की शिला प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुपादाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुपादाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य तुलसीदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोप कुंद राधा कुंड श्याम गिरि गोवर्धन की जय गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की मथुरा वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री गौर निताई की इस्कॉन वर्तमानाचार्य विंद की संवेद गौर भक्त विंद की सभी एकत्रित भक्तों की जय का हरे कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय का हरे कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हरे कृष्णा गुण गुणाम शिला प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति
नैष्ठिकी। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 23। न एनं छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनं दहति पावकः न च एनं क्लेदयन्ति आपः न शोष्यति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो शोष्यति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो शोष्यति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। हथियार न कभी नहीं एनम इस आत्मा को दहती जला सकता है पावका अग्नि न कभी नहीं चा भी एनम इस आत्मा को क्लेदयन्ति भिगो सकता है आपह जल न कभी नहीं शोष्यति सुखा सकता है मारुतः वायु। अनुवाद तात्पर्य कौन संस्थापक आचार्य श्री भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। मेरे पीछे बोलिए, यह आत्मा
ना तो कभी किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य: सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों से की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं, चूँकि वे सनातन अणु आत्मा हैं। अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। बड़ा पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवद गीता के अनुसार ही वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी श्री कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च शिरोपं साग्रजातं सहगणरघुनाथाव्युतं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम् परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अहं हरे तव पादेकमूलं दासानुदासा भवितास्मि भूया मनः स्मृता सुपते गुणस्ते गृहीत्वा कर्म करोतु काया नानाकपृष्ठं न च पारमिष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिं पुनर्भवं वा समञ्जसत्त्वां विरहाय काञ्चे आजातपक्षायुमातरं खगा सन्न्यसावस्तराच्छुदार्था प्रियं प्रेयो यशतां विषण्णा मनो अरविन्दाक्षिदीक्षते तां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्राभ्रमता स्वकर्मभिः तन्माययात्म्यात्मदागेषु आसक्तचित्तस्य नाथ भूयात्। हरे कृष्ण। इस अध्याय का नाम है गीता, अध्याय 2, गीता का सार। गीता का सार ये विषय सूची में बताएगा। अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और कृष्ण उससे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान उसे देहांतर की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। यह अध्याय में बताया गया। तो अर्जुन भौतिक शरीर से पहचान कर रहे थे, तो भगवान आत्मा के बारे में बताते हैं। लेकिन कब तक भगवान नहीं बताते आत्मा के बारे में? जब तक अर्जुन गुरु के रूप में भगवान को स्वीकार नहीं करते। मित्र के रूप में अर्जुन बोल रहे हैं तो भगवान सुन रहे हैं। जैसा जैसा बोल रहे अर्जुन, भगवान कुछ जवाब नहीं दे रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि आप मेरे गुरु हैं, तो फिर भगवान ने उनको डांटना शुरू किया। कुतस्त्वकस्मलिदम, तुम्हारे अंदर कलमस कहाँ से आ गए, गंदगी कहाँ से आ गई? अनार्य, तुम तो अनार्य की तरह। एक आर्य होता है, एक अनार्य। अनार्य जो किसी के ऊपर थूक देना, जो असभ्य व्यक्ति, तो तुम आर्य हो। आर्य बोलते हैं जो वैदिक संस्कृति को फॉलो करता है। लेकिन तुम आर्य नहीं हो, तो अनार्य की तरह व्यवहार कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। फिर भगवान गीता सुनाना शुरू किए। आत्मा के बारे में बता रहे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। क्योंकि अभी अर्जुन शरीर से संबंधित देख रहे, अपने परिवार सब कुछ। लेकिन अब भगवान बता रहे कि उदाहरण दे के भी बताए भगवान। बासांस जीर्णानि यथा विहाय। लॉजिक, जैसे कई लोग बोलते हैं लॉजिक से समझाओ, तो भगवान उदाहरण दे के समझा। इसलिए वासांस जीर्णानि यथा विहाय। जैसे वस्त्र पुराना हो जाता है, हम बदल देते हैं, नया वस्त्र पहनते। नवानि गृह्णाति नरो पुराणी। उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को त्याग के दूसरा नया शरीर धारण करती है। प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति पूछा, स्वामी जी आप गीता से ही क्यों बोलते हैं, और भी कहीं से चर्चा कीजिए। तो प्रभुपाद जी बोलते, तो पेपर से बोलें, अखबार से बोलें, गीता में कोई कमी है? बोले मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी ने कहा आप रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। यदि आप स्वीकार नहीं कर सकते तो रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। आप कोई कमी बताइए तब रिजेक्ट करेंगे ना। स्वीकार नहीं कर रहे आपकी बात है, लेकिन आप रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। क्योंकि गीता में सब भगवान उदाहरण दे के बताए हर चीज़ को, सांसारिक उदाहरण दे के, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। आत्मा के बारे में ही बता रहे कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कि आत्मा ऐसी चीज़ है कि इसको किसी भी शस्त्र से
इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। नैनम दहती पावका, ना ही इसको आग के द्वारा जलाया जा सकता, ना चैनम क्लिद्यंत्यापो, ना इसको पानी में भिगो के इसको अस्तित्व नष्ट नहीं किया जा सकता, ना शोषिति मारुता, और हवा के द्वारा भी इसको सुखाया नहीं जा सकता। वो मेरा अंश है। कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो रोते रहते हैं, हमारे परिवार से चले गए। तो कौन चला? वो शरीर तो वहीं रखा है, जो आपके साथ रहा है, समय बिताया है, वो शरीर तो है वहाँ, तो क्यों रो रहे हैं? वो जो चले गए वो तो देखे ही नहीं आप। जिसको देखे आँख से, यदि कोई बोलता है ना कि हम जो आँख से देखते हैं उसी को मानते हैं, तो शरीर तो वहीं है, तो फिर क्यों रो रहे हैं? जिसको आप जीवन भर आँख से देखे वो तो है वहाँ। तो क्या चीज़ निकल गई उसमें से? आत्मा। आत्मा का लक्षण है चेतना, वो वहाँ से चला गया। तो अब शरीर किसी काम का नहीं। लेकिन कई ऐसी अलग अलग देशों में उस शरीर को भी सोचते हैं कि नहीं, ये अभी हैं इसमें। कई ऐसी जाति के लोग हैं विदेशों में, अलग अलग देश में, कि उस शरीर को रखते हैं, उनकी समाधि देते हैं, तो इस तरीके से देते हैं कि साल में एक बार उसको देखेंगे, वो हड्डी को देखेंगे, उनको सजाएंगे, उसी मरे हुए मुर्दे को सजाते हैं, सेल्फी लेंगे। हमारी ये दादी जी है, लिखा रहता है इनकी उम्र कितनी हो गई, 585 साल। लोग भी कितने कम बुद्धि वाले हैं। वो दुर्गंध आ रही है उससे, क्या दुर्गंध, लेकिन उनको दुर्गंध नहीं लगती। दुर्गंध किसको लगती है? जो वीडियो बना रहा है कैमरा से, वो मास्क लगा के जा रहा है उधर। लेकिन बोले क्या बात, दादी है, बदबू आ रही तो क्या हुआ, दादी तो दादी है। जिससे प्रेम होता है तो उसकी बदबू भी सुगंध लगती है। तो ये भी प्रथा है, क्यों? वो सोचते हैं कि अभी है वो दादी जी, अभी बोल नहीं पा रही, वो एक दिन जरूर बोल सकती हैं, इसलिए उनको सजाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं कि मांस नहीं, हड्डी भी नहीं, तो भी उसको साल में एक बार सजाएंगे, गहना पहना के, जैसे तैसे साड़ी नई पहनाएंगे, फिर सेल्फी लेंगे, उत्सव मनाते हैं मुर्दे के साथ। लेकिन वो जो विद्वान लोग होंगे वो सब कहेंगे कि ये तो ढोंग है, आत्मा तो चली गई, बेकार श्रृंगार, इस श्रृंगार का क्या फायदा। तो वो जो ज्ञान जो हर व्यक्ति नहीं जानता, वो गीता में भगवान बता रहे हैं कि जो आत्मा है ये नष्ट नहीं होती और ये अजर अमर है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि हो सकता है कुछ लोग, जैसे कि मायावादियों को उदाहरण दे कि सारे जीव परमात्मा की उनकी प्रस्तुत स्वभाव अंश हैं, लेकिन अणु आत्मा है। मान लीजिए हमें आत्मा की महिमा सुन लिए तो हो सकता है हमें अहंकार आ जाए कि मैं तो अजर अमर हूँ, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। अपने आप को भगवान मान सकते हैं। कई बड़े बड़े तथाकथित लोग हैं जो अभी भी हैं जिंदा, जो बोलते हैं कि हम भगवान हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सत्य आत्मा मरती नहीं, तो आत्मा भी भगवान है। तत्त्वमसि तुम वही हो, शिवो अहम तुम शिव हो। हम भूल गए हैं अपने आप को, याद आएगा तो हम भगवान ही हैं। तो ऐसे जो विचार आते हैं उसके लिए प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अणु आत्मा और माया द्वारा आवृत होते हैं। वो अग्नि का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अग्नि हो गए भगवान, और जो स्फुलिंग छोटी छोटी चिंगारी अग्नि से निकलती है वो आत्मा है। तो अग्नि और चिंगारी में अंतर है। अग्नि बहुत बड़ी है, चिंगारी थोड़ी सी आग से दूर होगी बुझ जाएगी।
जब तक वो चिंगारी आग में है तब तक वो दहक रही है। जैसे ही आग से दूर होगी चिंगारी, अपना अस्तित्व खो देगी। तो आत्मा का भी जो शक्ति है, पावर है, वो भगवान की सेवा करते हैं तो वो भगवान जैसे गुण आने लगते हैं। लेकिन अंतर हमेशा रहेगा, भगवान में और भक्त में अंतर हमेशा रहेगा। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि भगवान कोई नहीं बन सकता, भगवान का बाप बन सकता। क्या? पिताजी जैसा भाव, माता जैसा भाव रख सकता है, लेकिन भगवान कोई नहीं बन सकता। गीता में भी भगवान अर्जुन को बताए हैं अपने बारे में और अर्जुन के बारे में अंतर। अर्जुन से भगवान बोलते हैं कि ये गीता मैंने बहुत कई वर्ष पहले सूर्यदेव को सुनाई थी। इमं विवस्वत योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनो प्राह मनो इक्ष्वाकु अब्रवीत। मैंने विवस्वान को गीता सुनाई, सूर्य के जो राजा हैं सूर्यलोक में, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को सुनाई, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सुनाई। एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार ये ज्ञान परंपरा से आया। अब अर्जुन प्रश्न करते हैं, कैसी बात कर रहे कृष्ण, आप हमारी उम्र के हो तो तुम करोड़ों बार सूर्य को कैसे सुना दिए? ये हमें कैसे माने इस बात को? तो भगवान उसका उत्तर देते हैं कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु विदन कश्चन। कि तुम्हारे भी कई जन्म हो गए हैं, मैं भी अलग अलग अवतार लेता रहता हूँ, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम नहीं जानते। इतना ही अंतर है हम में तुम में। वेदाहम समतीतानि, जो कुछ हुआ है भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जीव भूल जाता है, जीव नहीं जानता। भगवान की कृपा, जितना भगवान चाहे उतना ही जान सकता है। यहाँ तक कि भगवान के अभिन्न स्वरूप बलराम जी भगवान के ही स्वरूप है, लेकिन यदि भगवान कृष्ण समझ लें कि ये लीला बलराम जी को नहीं याद दिलाना, तो बलराम जी को भी याद नहीं आती। जब ब्रह्मा जी बछड़े चुराए तो बलराम जी को 1 साल तक पता नहीं चला कि कृष्ण ही बछड़े के रूप में है और सखाओं के रूप में है। 1 साल बाद पता चला। क्या घटना हुई? बलराम जी ने देखा कि जो बछड़े बड़े बड़े हो गए, जो दूध नहीं पीते गाय का, और गाय उनको पिलाती नहीं दूध, वो बछड़े को देख के गाय आकर्षित होकर दौड़ के चले आ रहे पहाड़ से। गोप लोग रोक रहे हैं और उनको दूध पिला रही गाय। तो प्रकृति के विरुद्ध कार्य हो रहा था। और पहले जितनी भी गोपियां थीं अपने लड़का को प्रेम करती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा कृष्ण को प्रेम करती थी। जैसे कृष्ण गाय चरा के आएंगे तो कृष्ण को देखना चाहती थी। लेकिन अब क्या हो गया था, कृष्ण से ज़्यादा प्रेम नहीं कर रहे थे, वो सब अपने अपने बच्चे से प्रेम कर रहे थे। तो ये विरोधाभास देख के बलराम जी को थोड़ा समझ में आया कि क्या बात है, पहले तो ये गोपियां हैं, ये कृष्ण से ज़्यादा प्रेम, अब सब अपने बच्चे से प्रेम क्यों कर रहे हैं? तो वो कृष्ण से पूछे बलराम जी कि क्या रहस्य है? बोले मैं ही बना हुआ हूँ सखाओं के रूप में और बछड़ा के रूप में। 1 साल तक घास खाया हूँ सब जगह। तो यूँ तो वृंदावन बहुत पवित्र है। अब 9 लाख गाय तो नंद महाराज की थी, और फिर सखाओं की कई हजार गाय हों, तो कई हजार करोड़ के रूप में बछड़ा बने थे भगवान। पूरे वृंदावन की घास खा डाले, और सखा कई रूप में बने थे, बहुत विस्तार करके। और भगवान श्री राम की लीला में भी आता है कि लक्ष्मण जी को ये पता नहीं था कि सीता जी छाया सीता रावण के पास। तो यदि भगवान चाहे कि हमारे अभिन्न स्वरूप बलराम भी इस लीला को ना जाने तो नहीं जानते वो, जबकि बलराम जी कितने महान हैं कि उनके विस्तार हैं महासंकर्षण वैकुंठ में, और जो महासंकर्षण के विस्तार महाविष्णु के विस्तार गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु के विस्तार क्षीरोदकशाही विष्णु,
और क्षीर दुख साई विष्णु के विस्तार परमात्मा सबके हृदय में, हर जीव के बारे में जानते हैं, पूरे संसार में क्या हो रहा नहीं हो रहा सब नॉलेज। लेकिन जब भगवान चाहते हैं कि ये लीला का इनको नॉलेज नहीं होना चाहिए, नहीं, तो भगवान अपना अस्तित्व तो हमेशा बनाए रखते हैं, चाहे वो छोटे भाई के रूप में रहे चाहे बड़े भाई के रूप में। भगवान अपनी भूमिका हमेशा आगे करके रखते हैं। और बलराम जी भी चाहते हैं कि भगवान कृष्ण ही आगे रहें, वो भी चाहते हैं कि कृष्ण ही हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा उनसे प्रेम करें, ये भाव। तो आत्मा के बारे में बताया जा रहा कि भगवान नहीं हो सकता कभी भी। दूसरा उदाहरण दिया जाए उपनिषद से, श्वेतसस्त उपनिषद, द्वा स्वप्ना सायुजा सखायम समानम वृक्ष परिष्य जाते, कि दो पक्षी एक वृक्ष की शाखा पर बैठे हैं, एक पक्षी खा रहा फल को, एक देख रहा है। जो खाने वाला फल है वो है आत्मा, भगवान केवल देख रहे हैं जीवात्मा, संसार को भोग नहीं रहे हो, केवल देख रहे हैं, जीव भोग में लगा हुआ है संसार के। तो इससे भी भगवान श्रेष्ठता दिखाई दे रही कि जीव संसार में आसक्त है, भगवान आसक्त नहीं है। लेकिन कभी कभी जो मायावादी हैं, कोई उनको डाउट क्यों हो जाता है कि हम भगवान हैं? क्योंकि कुछ मात्रा में कुछ गुण ऐसे हैं जो आत्मा के भगवान से मिलते हैं। कौन से गुण मिलते हैं? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद भगवान है और सच्चिदानंद आत्मा। तो जब वो ध्यान लगाते हैं अष्टांग योग, तो जैसे ही थोड़ा ऊपर उठते हैं तो उन्हें अनुभव होता है कि भाई अरे एक से दिख रहे हैं हम, तो आप भगवान को, हम कोई एक ही आइटम से बने। तो उन्हें लगता है कि अरे तो हम भगवान ही हैं फिर। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं गीता के कि जो आगे नहीं बढ़ता योग में, जो आगे नहीं बढ़ना चाहता, कि एक जगह अड़ जाता है, उसको हठ योग अलग अलग नामों से बोला जाता है, उसकी प्रभुपाद जी निंदा करते हैं कि वो ठीक नहीं है। उसको और आगे बढ़ेगा तो अनुभव हो जाएगा कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। क्या समझ में आएगा? कृष्ण के सेवक हूँ, ये अनुभव हो जाएगा। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो ये सबसे जल्दी अनुभव कैसे होता है? सेवा करने से। कैसे अनुभव होता है? श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर से एक शिष्य ने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद हम वैकुंठ से कैसे गिरे, क्या कारण है, कैसे गिर गए, समझ में नहीं आता। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उत्तर दिया, भगवान जो भोजन खाते हैं उस थाली को धो अच्छी तरह से, बर्तन घिसते घिसते पता चल जाएगा कैसे गिरे। तो कहने का मतलब है सेवा करने से ही समझ में आ जाएगा क्या घटना घटी नहीं घटी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका वर्णन नहीं कर सकते, उसको अनुभव किया जाता है। तो सेवा करने से हमें पता चलता है, सेवा से हमारी स्थिति क्या है हमें समझ में आ जाती है, क्योंकि स्वरूप है हमारा सेवा करना। और जैसे हम भगवान की सेवा करने लगते हैं तो इंद्रियां हमारी बहुत तीव्रता से पवित्र होती हैं, क्योंकि ऋषिके से सेवनम भक्ति उचित है। इंद्रियों के स्वामी कौन? कृष्ण है। तो इंद्रियां अपने आप उत्सुक हो जाती, आंख दाहिनी आंख फड़कने लगेगी। जैसे आप भक्ति में आगे जाना चाहेंगे तो शुभ संकेत अपने आप आएंगे, दाहिना हाथ फड़केगा। जैसे वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जब भरत जी भगवान राम से मिलने के लिए चित्रकूट आ रहे थे, पूरा अयोध्या आ रही थी, तो वहाँ लिखा है कि जितने भी अयोध्यावासी थे पुरुषों के सबके दाहिने अंग फड़क रहे थे, स्त्रियों के बाएं अंग फड़क रहे थे। तो क्या संकेत दे रहे थे? कि राम के दर्शन होंगे, हमें राम जरूर मिलेंगे। और मिले हैं, चित्रकूट में आए सब लोग दर्शन किए। तो ये इंद्रियां उत्सुक हो जाती हैं क्योंकि इसके कारण कृष्ण है। तो सही जगह यूज हो रही ना, तो अपने आप शक्ति मिलने लगती है। भगवान के दर्शन करने से भी शक्ति मिलती है।
जो मंगला आरती करता है गंभीरता पूर्वक, प्रभुपाद जी जो सिस्टम दिए, मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगला आरती, गुरु पूजा, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, जप, 16 माला यदि सुबह ठीक से जप हो जाए, कुछ साल करेगा, अपने आप तेज आएगा उसके चेहरे पे। क्या आएगा? तेज, आकर्षक लगेगा वो व्यक्ति, सब लोग देखना चाहेंगे, उससे बात करना चाहेंगे, उनसे बात करने में उसको अच्छा लगेगा, वो अपने आप तेज आने लगता, क्योंकि डेली भगवान को देख रहा, कीर्तन सुन रहा, नाम ले रहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर एक और अंतर बता रहे हैं गोपालता अपने उपनिषद में, नित्यो नित्य नाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम विधाती कामान, कि एक ही है वो जब सबकी कामनाएं पूरी कर रहा हो। कौन है? भगवान है। लेकिन कोई कहे नहीं वो एक हम ही हैं, हम भी भगवान, तो सबकी कामनाएं पूरी करो, पालन करो सबका। क्यों बेचारे इतने मेहनत कर करके पैसा कमा रहे हैं, आप खिलाओ सबको। तो क्योंकि कई चीज कोई ठीक से समझ नहीं पाता, इसलिए भी सोच लेता है कि नहीं शास्त्र में भी तो लिखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, पद्म पुराण का श्लोक है। तो अब जो गुरु को ही भगवान मानता है तो उसको ये प्रमाण मिल जाएगा। तो देखो शास्त्र में भी लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही है गुरु जी, तो फिर क्यों लिखा है यदि नहीं है वो? इसलिए गुरु परंपरा से उसके अर्थ को समझना चाहिए। उसका भाव ये है कि जिस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो गुरु भी दीक्षा दे के दूसरा जन्म देते, द्विज संस्कार। एक तो हमारा जन्म होता है माता पिता से भौतिक शरीर का, आध्यात्मिक जन्म होता है गुरु के द्वारा, इसलिए गुरु को ब्रह्मा के जैसा कहा गया। और जिस प्रकार भगवान विष्णु पालन करते हैं संसार का, तो गुरु भी शिष्य का हर प्रकार से पालन करता है, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से। और शिव जी के उदाहरण दिए जाए तो जैसे शिव जी संहार करते हैं तो गुरु उपदेश के द्वारा भक्ति में लगाता है, भक्ति सिखाता है, उससे उसके काम क्रोध लोभ मोह मद जो शत्रु हैं वो नष्ट होते हैं, इसलिए शिव जी का उदाहरण दिया जाना। तो कई बात एज इट इज नहीं लेने चाहिए, इसलिए गुरु परंपरा से समझने को कहा गया। शास्त्र पढ़ के समझ में नहीं आ सकता आपको, क्यों? उसमें तो बहुत चीज़ लिखी है, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है, अब भ्रम में हो जाएंगे, करना क्या है। इसलिए गुरु होता है, गुरु सार जानता है, अनुभव है, साक्षात्कार है, इसलिए गुरु के माध्यम से समझना चाहिए। गुरु नरोत्तम दास ठाकुर, साधु गुरु शास्त्र चित्ते, साधु गुरु शास्त्र तीन को मिला के फिल्टर करके फिर समझना चाहिए। तो इसलिए अपने मन से अर्थ नहीं निकालना चाहिए। मायावादी क्या है, वो शुद्ध शुद्ध अर्थ निकालते हैं, गुरु परंपरा से नहीं समझना चाहते। बोलते क्या समझना, जब लिखा ही है तत्त्वमसि तुम वही हो, अब इसमें क्या हमें टीका पढ़ना है आचार्यों की, तो शुद्ध शुद्ध समझ में आ रहा तुम वही हो, इसमें कौन सी व्याख्या निकल रही है। लिखा है शिवो हम, तुम शिव जी हो, शुद्ध शुद्ध लिखा है उसमें, तो बच्चा भी पढ़ लेगा शिवो हम, तो जहर पियो फिर। ठीक, आप बोल रहे हम शुद्ध शुद्ध समझ लिए, तो जहर पी के पचाओ फिर, शिव जी हो तो नहीं पच रहा, इसका मतलब गलत अर्थ समझ लिए। यदि जहर पी के मर गए आप तो शिव जी तो नहीं निकले, आप तो पढ़े थे। तत्त्वमसि तुम वही हो, कौन? तुम भगवान हो, तो उठाओ कुछ, भगवान तो बड़ा है, भगवान पूरी पृथ्वी को उठा दिए थे, आप थोड़ा 1 क्विंटल बोरा है कि नहीं, अपने रखो मुख पे, ऐसे ऊपर करो, गर्दन रहती है कि टूट जाती है,
तो पता चल जाएगा ना, जो डाउट हो रहा आपको, नहीं हमने तो पढ़ा है लिखा है हम भगवान ही हैं, तो वो कुछ लक्षण भी तो कुछ दिखाना पड़ेगा ना, कोई ऐसे थोड़ी मानेगा। आप बोल दिए कि हम ये हैं तो वैसा आपको दिखाना पड़ेगा, तो जनता कैसे मानेगी? विराट रूप दिखाओ। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? गुरु परंपरा के द्वारा शास्त्रों को समझना चाहिए। जैसे गीता एक रहस्य है, इसको हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। भगवान ऐसा बोले हैं गीता के हर व्यक्ति पसंद करता है, चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे विदेशी हो, चाहे देशी हो, चाहे वैज्ञानिक हो, कोई हो। ऐसी वाणी बोले हैं कि सबको अपने अपने अर्थ समझ लेते हैं, चाहिए इसका ये अर्थ, सब अपना अपना निकाल लेते हैं उसमें से। लेकिन वास्तव में गीता का रहस्य कौन समझता है? भगवान बोले हैं भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 3, सा एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातना भक्तोऽसि में सखा चेति रहस्यम हेतत् उत्तमम। ये जो रहस्य है गीता का कौन समझ पाएगा? भक्त है जो मेरा। तो उसके लिए भक्ति करना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा, तब गीता समझ में आएगी। अर्जुन को क्यों सुना रहे? क्योंकि भक्त है। भक्तोऽसि में सखा, तो मेरे भक्त भी हो, मेरे सखा भी हो, मित्र भी हो, इसलिए मैं रहस्य बता रहा हूँ, ये तुम समझ पाओगे, दूसरा कोई समझ नहीं पाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ और वो किसी और को डाल देगा वहाँ, क्योंकि भक्त नहीं ना मेरा, तो किसी ढूंढेगा क्या? जैसे उसमें एक श्लोक है, सर्वलोक महेश्वरम, भगवान कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो वहाँ महेश्वर की जगह किसको डाल देगा? शिव जी को। देखो महेश्वर कहा जा रहा है, शिव जी के बारे में बोला जा रहा है। और जब माया शब्द आ रहा है जगह जगह कि मैं हूँ माम, तो वहाँ फिर कैसे सामंजस्य मिलाओगे? भगवान तो बोल रहे ना कई जगह, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तम सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित। माम ऐसा मान करके मेरा भजन करता है, मन मना भव मद भक्तो। भगवान कह रहे मेरे भक्त बनो। ये तो बोल देते ना कि शिव जी का भजन करो, तो बोले मद भक्त, मेरे भक्त बनो। तो जो भक्त नहीं है तो सुधा सुधा नहीं लेगा, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, हमारा तो मूड फिट नहीं बैठ रहे, यहाँ हमारा रसाभास हो रहा, हमारे इष्ट देव वो हैं, हम कहाँ चले जा रहे हैं। तो वो अपना एक अलग ही गीता लिख देगा, वो अलग टीका लिख देगा। तो इसलिए भक्तों से ही हम रहस्य को समझ सकते हैं। गुरु परंपरा के द्वारा यदि सुनेंगे तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा। जैसे बोला जा रहा है कि आत्मा को न जलाया जा रहा है, सुखाया जा रहा है, तो हमें तो लग रहा है सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आत्मा दिखे तो तब तो समझ में आया भैया कि नहीं जल रही, मारो उसमें आग लगाओ फुब्बारा, भाई हाँ भाई नहीं जल रही है, पानी भी मारे, हाँ भाई हाँ सही, बहुत सही लिखा गीता। अब दिख ही नहीं रही आत्मा और बोला जाए जलाया नहीं जा रहा, सुखाया नहीं, तो कैसे अनुभव करेंगे? कैसे? भक्ति। लेकिन वो भक्ति कैसे करना पड़ेगा आपको? गुरु परंपरा के निर्देशन में। गुरु के निर्देशन में जब हम भक्ति करते हैं, प्रमाणिक गुरु परंपरा, तो उससे जल्दी साक्षात्कार हो जाता, विशेषकर भगवान के नाम का उच्चारण करने से, सुनने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन यदि जो प्रमाणिक गुरु परंपरा से शिक्षा नहीं ले रहा या दीक्षा नहीं ले रहा, तो उसको अनुभव नहीं हो। लेकिन वो बोलते हमारा भी अनुभव है। अब जितने भी जो चार परंपरा में नहीं है, उनसे पूछोगे कि आपका अनुभव, अरे हमारा भी अनुभव, कैसी बात करते हो, 5 मिनट में भगवान का अनुभव होता है। तो बैठिए आप, 40 मिनट में आपको भगवान दिख जाएंगे, हैं? ध्यान लगाइए, अभी अनुभव होगा। तो उनका अनुभव कल्पना वाला है। कैसा? वो सब फालतू का अनुभव है, मान लिया अनुभव, अनुभव कुछ नहीं हुआ है, वो सत्य का कोई अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन उसको मान लिए। वो क्या बल्ब जला देते हैं सामने, वो बोले ध्यान लगाइए रोशनी पे, देखिए थोड़ी देर,
अब आंखें बंद कीजिए। क्या अनुभव हो रहा? प्रकाश दिखाई दिया। अब वो बल्ब देख लिया, पहले तो बल्ब दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे बेवकूफ लोग हैं। हाँ हाँ प्रकाश तो दिख रहा, वही ज्योति दर्शन हो गया। तो लोग भी आंखें बंद कर लेते हैं, ऐसी चलती रहती है, कुछ टून चलती रहती है म्यूजिक जैसा, धीमा धीमा, ताकि सुनने में मधुर लगे। तो उसमें व्यक्ति को क्या होता है, थोड़ा नींद सी आ जाती है। सोचता हाँ शांति तो मिली है, दर्शन हुआ तभी तो शांति मिली। खुश हो जाता है, थोड़ी देर उसको रेस्ट मिल जाता है। तो उसी को सोचते हैं कि भगवान के दर्शन हो गए। लेकिन जिसको भगवान के दर्शन हो जाएंगे वो फिर घर पे मन नहीं लगेगा उसका। वो एकदम रात दिन भगवान के बारे में गाएगा, सुनेगा, उसका अलग ही जीवन हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी को ज्योति का अनुभव हुआ तो घर में नहीं टिके ना, चले गए ना जंगल में, खाना पीना सब त्याग दिए। जिसको ज्योति का अनुभव होता है उसको बैराग आ जाता है, बहुत ज़्यादा बैराग, इतना ज़्यादा बैराग कि खाना पीना बंद कर देगा वो। और जिसको भक्त होता है वो भक्त भगवान का अनुभव करता है, प्रसाद खाता है। भक्त होता है बीच में, ना बहुत ज़्यादा बैरागी ना बहुत ज़्यादा भोगी। बहुत ज़्यादा भोगी हो जाएगा तो भी भक्ति छूट जाएगी, बहुत ज़्यादा बैरागी हो जाएगा तो भक्तों का संग छूट जाएगा। उसको लगेगा अरे यहाँ तो सीनियर दिख ही नहीं रहा मुझसे ऊपर कोई, सब खा रहे हैं पनीर हैं, इतना स्वाद ले रहे हैं, इनके तो जीव का वेग बस में दिख ही नहीं रहा। और यहाँ भजन कहाँ से होगा, इतने इकट्ठे हैं, ध्यान ही नहीं लग रहा भगवान, तो गुफाओं में जाना पड़ेगा कि एकांतवास। तो भक्तों से अलग होना चाहता है, बहुत ज़्यादा बैरागी यदि हो गया तो भक्त प्रभुपाद जी लिखते हैं न बहुत ज़्यादा बैरागी न बहुत ज़्यादा भोगी, बीच का बीच। कृष्ण प्रसाद खा के खुश रहता हो। मायावादी खाते नहीं। सन्यासी का ऐसा नियम है कि आग में पका हुआ नहीं खाएगा, बना नहीं सकता, बहुत सारे नियम हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि हम अपने लिए नहीं बना रहे, भगवान के लिए बना रहे, और प्रसाद के रूप में खा लेते। समझ रहे? तो भक्त चतुर होता है, वो खुशी खुशी भगवान के पास जाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मायावादी हर चीज़ से बचते रहते हैं कि यदि हम किसी चीज़ को खाएंगे तो ऐसा ना हो उसी में आसक्त हो जाए। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्त जीवन भर भोग लगा के खाता है तो तृप्त हो जाता है मरते समय तक, वो कोई इच्छा नहीं रहती अब खाने की, तो आराम से धाम चले जाता है। और मायावादी जीवन भर बचते रहे तो मरते समय याद आ जाता है कि रसगुल्ला खा नहीं पाए जीवन तो उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है मिठाई की दुकान पे, क्योंकि जीवन भर खाए नहीं तो उन्हें लगता है पूरा जीवन सूखा सूखा गया। तो इसलिए भक्त प्रसाद खा के, नाच के, गा के मन मुग्ध हो जाता है। अब और कोई चिंता नहीं रहती कि अब और कुछ भी रहना, खूब गाए हैं, खूब नाचे हैं, खूब अलग अलग भोग खाए, प्रसाद कई 56 भोग, 108 आइटम, है कि नहीं? वैसे घर पे उतने नहीं खा पाए होंगे, लेकिन इस्कॉन में ऐसा प्रभुपाद जी ऐसा सिस्टम दिए। हम तो 56 भोग सुने थे, लेकिन हम ऐसा भी सुने कि 1008 आइटम, पहली बार कि इतने भी आइटम बन सकते हैं। तो तृप्त हो जाता है भाई, 1008 आइटम हम आँख से देखे वो खाए भी, तो मन खुश रहेगा ना कि कुछ बचा ही नहीं खाने के लिए। तो इसलिए भक्त खुश रहता है। वो गाया है, नाचा है तो टेंशन फ्री रहता है, और अच्छी सुविधा में रहता है। भक्ति मार्ग ऐसा है, सुसुखुम कर्तुम अव्ययम, सुख पूर्वक कर सकते हैं। एसी चल रही, बढ़िया कंफर्टेबल, पैर में दर्द है, सोफा ले लें, सोफा पर बैठ जाओ, चेयर है, भूख लगी है, प्रसाद दोनों टाइम में आराम से पालो,
लेकिन जो दूसरे मार्ग हैं, बहुत ज़्यादा बैरागी हो जाओगे, जंगल में जाना पड़ेगा। वर्तमान में तो पेड़ में पत्ते भी नहीं है, क्या तो जंगल में छाया ही बहुत मुश्किल है। यदि मान ली चले भी गए आप, तो जानवरों को डर, बंदरों को डर, पानी मिलना मुश्किल। और आज का समय वातावरण इतना दूषित हो गया कि बिना फिल्टर किया हुआ पानी पचेगा नहीं। फिल्टर है पानी तो पच जाएगा, नहीं तो बीमारी में ही मर जाओगे आप। ध्यान क्या लगेगा? तो बहुत मुश्किल है पूरी तरह जंगल में रहना वर्तमान समय में। तो भक्ति ऐसी विधि है कि आप बहुत सुखपूर्वक इसको कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, दोनों चीज़ें। लेकिन जो जिद्दी टाइप के लोग होते हैं, अरे क्या, ये तो बहुत हल्की चीज़ है, कुछ कष्ट होना चाहिए। जब तक कष्ट नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कुछ हो रहा है। किसी किसी को कष्ट पसंद होता है, और कई बार उस कष्ट को ही सुख मान लेते हैं। जैसे तमोगुणी व्यक्ति होता है, वो मिर्च खाएगा, सूसू कर रहा है, आंख से आंसू आ रहे, बहुत उसको तीखा लग रहा, फिर भी तारीफ करेगा, क्या मिर्च है, कौन सा बीज है, पूछेगा दुकानदार से, 1 किलो डाल दो, बड़ी तीखी है। तो वैसे उसको कष्ट हो रहा, लेकिन कष्ट को ही वो सोचता है बहुत अच्छी चीज़ है। तो जितने भी शराबी हैं, गुटखा खाते हैं, तो खाने में बहुत मीठा नहीं है, वो कड़वा है, लेकिन फिर भी तारीफ करेंगे, क्यों बहुत अच्छा गुटखा है। तो इसको तमोगुणी मतलब कष्ट को ही सुख मान लेगा वो। जैसे ऊंट है, झाड़ियाँ खाता है, क्या खाता है, तो झाड़ियाँ के कांटे खाने से उसके मसूड़े खून आने लगता है। वो सोचता है झाड़ियों का बड़ा अच्छा रस आ रहा, वो झाड़ी का कोई रस नहीं है, वो कांटों में क्या रस आएगा, वो खून ही अपने खून का स्वाद ले रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कांटों का स्वाद है। तो तमोगुणी व्यक्ति अज्ञानी होता, कुछ का कुछ मान लेता है, वो है नहीं जिसको वो मान लिया। तो जो भक्त होता है वो जानता है कि जब सुखपूर्वक भक्ति की जाती है तो क्यों फालतू में जंगल में जाए। जब वृंदावन में अच्छी सुविधा मिल रही है तो क्यों बाहर मंदिर में रहें, मंदिर के बाहर क्यों रहें। यदि मंदिर में सब सुविधा मिल रही है, प्रसाद भी मिल रहा है, क्लास सुन रहे हैं, कीर्तन, सब सुविधा है, तो क्या ज़रूरी है कि हम आश्रम में नहीं रहें, हम तो बाहर रहें। देखें, हम वक्त आते हैं यहाँ आश्रम में समर्पित होने के लिए, लेकिन सोचते हैं अरे नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा सुविधा है, हम तो वैराग के लिए आए हैं तो आश्रम में नहीं रहना चाहते, बाहर रहते हैं परिक्रमा में या कहीं इधर उधर। तो पता चला बंदर उनका थैली ले गया, झोली माला ले गया, तो फिर लगता है ज़्यादा वैराग ठीक नहीं लग रहा। फिर आश्रम में बोलते भाई अब अंदर ले लो, लग रहा हो वैराग ठीक नहीं है, भक्तों के साथ ही ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिकल भी देखना चाहिए हमको कि भक्तों के साथ भक्ति करना हमें प्रैक्टिकल है, और धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवद गीता थारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।